अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु श्री कृष्ण का आविर्भाव एवं वाग्मय मूर्ति पीतम्बरधारी इष्टदेव श्याम नंद नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर यशोदा नंदन ब्रजवासियों के प्यारे आप सबके दुल्हारे इष्टदेव श्याम मेरे भगवान परमात्मा, वो भगवान परमात्मा जो पराय आत्मा को अपने अधीन करता है, उसी भगवान की वांग्मय मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा और श्रीमद् भागवत कथा के मेरे सच्चिदानंद परमात्मा को मन भाव से प्रणाम करते हैं। नर्मदा तट के संत श्रेष्ठ सियाराम बाबा, सीताराम बाबा, लखनगिरी बाबा, संत श्रेष्ठ डोंगरे जी महाराज, मुलुकपेट वाले महाराज जी, परम पूजनीय रमणरती वाले मेरे सदगुरुदेव भगवान, माता पिता तुलजापुर भवानी माता, संत श्रेष्ठ जगन्नाथ बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ। सटकेश्वर भगवान को प्रणाम करता हूँ। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। भजन गा गा के थक गए होंगे। भजन आप गा रहे थे, सांस मेरी फूल रही थी। नाथ श्रीमद् भागवत कथा और आज कथा का पंचम दिन 2 बजे से 2 घंटा लाइट गई, लेकिन अच्छा हुआ। गोविंद शेठ जी आपको धन्यवाद। हमारे मुख्य यजमान जयवंत दादा नाले, नाले और जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे मुंबई से क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस, कल ही पता लगा मुझे, जो हमारे कथा की भी एक यजमान का स्वरूप है, श्रीमती ज्योति दीपक पाटिल डोंबिवली, श्रीमती मालती विठल पाटिल अमरनाथ, विजय भैया तो ही है। सबको धन्यवाद। देखो ये लाइट आना जाना ये हमारे हाथ में नहीं है। कई लोग ये भी सोचते होंगे महाराज जी बैठा और लाइट गया, लेकिन बैठ भी गया था, आरती भी हो गई थी, हनुमान चालीसा भी हो गई थी। सबने प्रयास किया। तो अपने पति को फोन कर रहा है, माता जी को पूछा, बोले मैंने फोन कर दिया। मैंने कहा ये क्या है? अब मेरे समझ में नहीं आता। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा, थोड़ा बिको। भागवत कथा क्या है? कल आपने कथा में सुना, मेरे भगवान कन्हैया का प्रागट्य हुआ। भगवान कन्हैया का प्रागट्य हुआ। भगवान कन्हैया गोकुल में आए। कल देख रहा था मैं, सब लोग अपनी मस्ती में झूम रहे थे। छोटे बाल गोपाल, मेरी माताएं, बुजुर्ग, सब भक्ति में डूब गए थे। ऐसे डूब गए थे कि मानो हम वृंदावन में बैठे हैं। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सोना। महाराज वृंदावन आप जाओगे ना, 1-2 मंदिर नहीं है, 5852 मंदिर है। 5852 मंदिर। कई लोग वृंदावन जाते खरीदी करने, कई लोग वृंदावन जाते देखने के लिए, कई लोग तो वीडियो बनाने जाते बस कि हम पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन देखने की चीजें नहीं है, वृंदावन अनुभव करने की चीजें। जिसने भी अनुभव कर लिया वो उसको वृंदावन समझ में आ गया। भगवान कृष्ण रात के 12 बजे अवतार लेते हैं। रात के 12 बजे ही क्यों? राम जी दिन में आते हैं और कृष्ण रात में आते हैं। आप जानते हैं चोर कभी भी दिन में नहीं आता है, ये चोर है। लेकिन इसने क्या चोरी करी? तुकाराम जी महाराज भी एक अभंग में कहते हैं, हरि ने माजे
हरिले चित्त भार भीत विसरले। मेरे भगवान ने ब्रज गोपियों का चित्त चोरा, मन चोरा। देखो भगवान की सारी लीला अष्टम स्वरूप है। मतलब महीना आठवां, तिथि अष्टमी। कितने अवतार लिए भगवान ने? राम जी का अवतार 7वां माना जाता है। मुख्य 10 अवतार है, उसमें से 7वां अवतार राम जी का है और 8वां अवतार मेरे कृष्ण का है। अवतार 7वां, महीना अवतार 8वां, महीना 8वां, तिथि अष्टमी। कितने भाइयों के बाद अवतार लिया? 7 भाइयों के बाद 8वां, 8। पटरानियां कितनी है? पटरानियां 16,108। मुख्य पटरानियां 8। भगवान के बाल सखा कितने हैं? 8। भगवान जिस गोपियों के ऊपर प्रेम करते हैं वो गोपियों कितनी है? 8। मेरे वृंदावन में मुख्य लीला है 8। वृंदावन में भगवान ने मुख्य जो लीला करी वो 8 है। तिथि अष्टमी, 8वां अवतार, 7 भाइयों के बाद आए 8वां, प्रेमिकाएं 8, बाल गोपाल 8, पटरानियां 8, सब 8 8 8। और मेरे भगवान अष्टम स्वरूप। भैया थोड़ा सा बिको कम करना, प्यार से बोलो राधे राधे। 2 घंटे में थक गए, लगा नहीं लेकिन मुझे। हमारी माता 2 घंटे से भजन गा रही है। हमारी आजी गा रही थी और मेरी, सही में आप मानोगे नहीं, मेरी श्वास फूल रही थी क्योंकि आजी श्वास फूल रही थी। मैंने कहा मर ना जाए, डर लग रहा। मैंने इसलिए कहा रुको, दूसरे को बोलने दो, क्योंकि एक श्वास में जब बोलता है ना, सामने वाला भी डर जाता है। जैसे कोई आप भोजन करो और कोई आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए ना, तुम्हारा भोजन तुरंत मर जाएगा, तुम भोजन नहीं कर पाओगे। जैसे कोई तल रहा है और कोई खड़ा हो जाए ना, वो तेल का जो सुगंध है वो नाक में चला जाएगा ना, तुम्हारा भोजन मर जाएगा। होता है ऐसा। पिक्चर में किसी का गला दबा रहा है तो तुम्हें ऐसा लगता कि ये मेरा भी दबा देगा, लेकिन भाव क्या था महाराज। कितने भजन गा लिया आपने 2 घंटे। भगवान भी यही सोच रहे थे कि तू कब से गा रहा है, इनको गाने दे। मेरे माता पिता, भागवत क्या है? भागवत साक्षात भगवान का प्राण है। त्रिवेणी संगम भागवत है। भगवान कृष्ण तम है। तम मतलब परिपूर्णतम। राम अवतार पूर्ण है और कृष्ण अवतार परिपूर्णतम। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक वाणी, एक वचनी, एक पत्नी। लेकिन कृष्ण अनेक वाणी, अनेक वचनी, अनेक पत्नी। राम जी कहते हैं, राम की आंखों में शराफत है और कृष्ण भगवान की आंखों में शरारत है। लेकिन भगवान कृष्ण की बराबरी हम नहीं कर सकते। भगवान ने जो किया वो नहीं करना है, जो कहा वो हमें करना है। उस गोकुल में इतना आनंद आया महाराज, पहाड़ी, इतना आनंद आया उस गोकुल में। भगवान कृष्ण आते ही सारे ब्रिज में, सारे गोकुल में इतना आनंद, इतना आनंद। कल देखा आपने, सुनंदा हाथ में परात ली, बेलन लिया और बजाते 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 भागने लगी। अरे बधाई हो रही, बधाई हो रही। गली में चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो ललता, विशाखा, ब्रजांगना, गायत्री, पद्मिनी, चित्रलेखा, मंदाकिनी, गौरी सब भागी। और जैसे ही भागी
सुनंदा का भैरो है, सुबेरे सुबेरे काय को चिल्ला रही है, का होगो तो को, पागल तो ना हो गई, हाथ में परात ले लिए, बेलन ले लियो, का भयो तो को। वो कह रही है अरे हमारी भाभी को लाला भयो है, यशोदा को लाला भयो है, नंद बाबा को लाला भयो है। बोले लाला भयो सच में? बोले हाँ। सारा ब्रिज मंडल नाचने लगा, इतना आनंद ले रहे ब्रिज, क्योंकि पहली बार इतना आनंद आया। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पालकी, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना आनंद आया उस नंद भवन में। सारी ब्रज की गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। एक 90 साल की बुजुर्ग माता, अम्मा, बूढ़ी अम्मा, ये आजी है ना, वैसे माता जी कैसे भजन के लिए आगे आ गई। 90 साल की अम्मा कह रही है ओए ललता विशाखा का बात है, सवेरे सवेरे काय को चिल्ला रही, कावे गो। अरे अम्मा तू तो को कछु पतो ना है, आज का भयो जानती है? बोले का भयो? अरे अपनी यशोदा ना है, नंद बाबा ना है, वाको लाला भयो है। अच्छा लाला भयो है, इतनी बूढ़ी अवस्था में लाला भयो है? बोले हाँ मैं भी देखने आऊंगी। लेकिन ललता विशाखा कहती तू मत आना अम्मा, गड़बड़ कर देती है तू। अरे मोह को भी देखना है लाला, बहुत दिन हो गए। देख अम्मा आवेगी तो शांति से देख ले, बधाई दे दे, चुपचाप चली जा। ठीक है मैं चुपचाप देख लूंगी, चली जाऊंगी। इधर महाराज भगवान परमात्मा, अरे मेरे भगवान को देखने के लिए मैं क्या बताऊं महाराज भगवान का वर्णन। अधुरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वेणु मधुरो रेणु मधुरो, पादो मधुरो पावो मधुरो। भगवान की हर लीला मधुर है, भगवान की हर लीला मधुर है। भगवान को पल्ले में डाल दिया यशोदा मैया ने, और यशोदा मैया ने डाला। सारी ब्रिजवासी देखने के लिए आई, ये अम्मा भी आ गई। लेकिन कई कई अम्माओं का स्वभाव होता है कछु ना कछु गलती निकालना। और जैसे ही मॉनिटर को थोड़ा आवाज दो, जैसे ही अम्मा आई और लाला की तरफ जैसी नजर पड़ी, मोटी आंख कर करके देख रही है, घुर घुर के देख रही है, जैसे कि लाला डर जाए। घुर घुर के लाला की तरफ देख रही है, फिर थोड़ी देर में यशोदा की तरफ देख रही है, फिर थोड़ी देर में नंद बाबा की तरफ देख रही है, थोड़ी देर में रोहिणी की तरफ देख रही है, थोड़ी देर में बलराम जी को देख रही है। क्योंकि कन्हैया का जब जन्म हुआ था तो बलराम जी 1 साल के हो गए थे। ललता कहती ओए अम्मा कहा देख रही घुर घुर के? अरे यशोदा, अम्मा कह रही अरे यशोदा तेरे घर में तू गोरी, नंद बाबा गोरे, रोहिणी भी गोरी, ये बलराम भी गोरो, ये कालो कात भेगो, ये कारो कहां से आ गो? तब एक सखी कहती है तू ना जाने अम्मा, शांति से बैठ, मुंह दिखाई दे दे और चल पड़। नाना ये कारो काते आगो, इन घर में तो सारे गोरे, ये कारो काते आगो। तो एक सखी कहवे अरे तू ना जाने, यशोदा है ना जब लाला पेट में हतू, समझ रहे ना ये ब्रिज भाषा, लाला जब पेट में हतू तो यशोदा कारी गाय को दूध पीवा करे, या के मारो ये कारो बन गयो। दूसरी कहवे अरे ना मैं जानो ये कारो कायते बन गयो। कायते बन गयो? अरे अपनी यमुना जी कारी कारी है ना,
कारी यमुना में नहावा करे या के मारो ये कारो बन गयो। तीसरी कवे ये कारी रात में यानी जन्म लियो या के मारो ये कारो बन गयो। तब जाके उस अम्मा कहती है यशोदा साची साची बताइयो, मैं सारी बात जानती हूं, बताए दे अम्मा, तू ही बताए दे। अब तब अम्मा कहे यशोदा तूने कारी मिट्टी खाई ना, या के मारो ये कारो बन गयो। तुम इसलिए काले हो, तुम्हारा रंग काला क्यों, गोरे दाऊ जी के भैया हो, तुम्हारा रंग काला क्यों। तुम इसलिए काले हो, तुम्हारा रंग काला क्यों, गोरे दाऊ जी के भैया हो, तुम इसलिए काले हो। महाराज मेरे भगवान को जब देखा लग रहा कि नजर लग जाएगी मेरे प्रभु को। पहली बात सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते राजन, भगवान कृष्ण कारागृह में जन्म लेते हैं, जेल में। सारा उल्टा खेले भगवान का। आजकल लोग पहले चोरी करते हैं और बाद में कहा जाते पकड़ में आ जाए तो। माता जी आपको तो पूरा अनुभव है। पहले चोरी करते और पकड़ में आ जाए तो कहा जाते मेडिकल में, हॉस्पिटल में, फिर जेल में, राइट। लेकिन ये खेल उसका उल्टा है। जन्म कहा हुआ इसका, पहले जेल भोग के आ गया, बाद में चोरियां प्रारंभ करी। सारा उल्टा खेल। तू टेढ़ा रे तेरी टेढ़ी रे नजरिया, मैं सीधी रे मेरी सीधी रे डगरिया। कारागृह में रात के 12 बजे आया और मां देवकी से कहता है, वसुदेव जी से कहता है, हे मां मुझे यहां नहीं रखना, मुझे गोकुल भेज देना। प्यार से बोलो राधे राधे। मुझे यहां से ले चलो ना मैया। जन्म देने वाली मां देवकी, याद रखना दूध नहीं पिला पाई भगवान। देवकी मां दूध नहीं पिला पाई भगवान को। जन्म देने के बाद भी क्या अवस्था होती होगी उस मां की। जिस मां का बेटा दूर प्रदेश में होगा ना, उसी को पूछो कि दर्द क्या होता है। देव की मां ने जन्म दिया पर दूध नहीं पिला पाई अपने बच्चे को, अपने बालक को। भगवान कहते मां मुझे यहां से ले चलो, नहीं तो कंस मार देगा। मुझे यहां से गोकुल ले चलो बाबा। लेकिन कैसे ले चलूं प्रभु, कैसे ले चलूं? हमारे हाथ में तो बंधन है, लोहे के जंजीर है, जकड़ के रखा है, ये छूट नहीं पाएंगे। तो मेरे भगवान कृष्ण कहते बाबा एक बार मुझे पकड़ लो, एक बार मुझे पकड़ लो, ये जंजीर भी छूट जाएंगे। और सिर्फ लोहे के जंजीर नहीं छूटते महाराज, जन्म और मरण के बंधन टूट जाएंगे। एक बार भगवान के सानिध्य में रह जाओ, भगवान के चरणों में अपना जीवन व्यतीत कर दो मीराबाई की तरह। फिर देखना आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हम क्यों भटकते जानते हो? हमारा मन विचलित हो चुका है। जैसे लाइट जाने के बाद कई लोगों ने यह भी सोचा होगा कि चलो अब घर चले जाए। काऊ ने तो यह भी कहा होगा कि भैया कल देखेंगे। लेकिन मेरा मन कह रहा था भैया बैठे तो बैठे ही रहेंगे। आ जाए तब देखा जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। भगवान ने आपकी भी परीक्षा ली और हमारी भी ली, दोनों पास हो गए। हाँ
तो कई लोग सोचते अरे घर जाएंगे। देखो जो वक्त आपको यहां बिताना वो बिताना ही है। और सिर्फ कथा की लाइट नहीं गई, सबकी गई। हाँ, सिर्फ कथा की जाती तो समझ जाते कि बात अलग है, क्योंकि लाइट का खंभा गिर गया कई जगह पर। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज, जन्म और मरण के बंधन टूट जाते हैं। और जन्म और मरण के बंधन आप चाहते हो कि टूट जाए, तो एक काम करो, गोविंद की शरण ले लो। मानव का धर्म क्या है? मानव का धर्म यही कहता है कि आप गोविंद की शरण ले लो, भगवान की शरण ले लो। नाथ, देवकी मां ने मेरे कन्या को दूध नहीं पिलाया। दूध पीने के लिए भगवान को यशोदा मां के पास जाना पड़ा। क्यों? कारण क्या है? यशोदा मां ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि भगवान कृष्ण को देवकी के यहाँ जन्म लेना पड़ा और यशोदा मां के यहाँ जाके दूध पीना पड़ा? ऐसा कौन से पुण्य किया है महाराज? कोई साधारण बात नहीं महाराज। यशोदा बनना बहुत कठिन है। यशोदा बनना बहुत कठिन है। भगवान को समर्पण होना बहुत कठिन है। यशोदा मां ने क्या समर्पण किया? राष्ट्र, परिवार, देश के लिए किया गया त्याग, उसे अर्पण कहते हैं। राष्ट्र, परिवार और देश के लिए किया गया त्याग उसे अर्पण कहते हैं। श्राद्ध में किया गया त्याग उसे तर्पण कहते हैं। और भक्ति भाव से भगवान को किया गया त्याग उसे समर्पण कहते हैं। जब तक हम समर्पण नहीं हो जाते तब तक भगवान हमारे समझ के बाहर है। उद्धव नहीं समझ पाए तो हम कहां समझ पाएंगे? इसलिए मंत्र, माला, मूर्ति और महात्मा हमारे पास होना चाहिए। भगवान को समझना है तो मंत्र, माला, मूर्ति और महात्मा जरूरी है। कौन सा पुण्य किया है महाराज? पिछले जन्म की कथा बताते हैं। देवकी मां ने जन्म दिया और वसुदेव जी लेके गोकुल आ गए। फिर यशोदा के पास ही क्यों? बोले कथा आती है बद्रीनाथ में, बद्री नारायण में, जुलाई में हमारी कथा है बद्रीनाथ में। इस साल बड़े बड़े यजमान जो सिंगापुर से लेके, स्पेन से लेके, दुबई से लेके, दिल्ली हो, महाराष्ट्र के हो, सब जुड़ रहे हैं। क्योंकि इस बार 200 भक्तों द्वारा वहां पर बद्रीनाथ में 7 दिन कथा होने वाली है। और बद्रीनाथ में कथा करने का मतलब जानते हो? कई जन्मों का पुण्य उदित होना। अनुष्ठानी कथा होती है। अनुष्ठानी कथा मतलब जो यजमान लोग होते सुबेरे 7 बजे वहां पूजा के लिए बैठेंगे 9 बजे तक, 2 घंटा। बद्रीनाथ में 7 दिन रहने के बाद रोज बद्रीनाथ का दर्शन, गर्म पानी का कुंड है वहां पर, स्नान करना, एक दिन माना गांव जाना, एक दिन वसुधारा जाने का प्रयास करना। 7 दिन कहते हैं 1000 भागवत यहां करने से जो पुण्य मिलता है, 1000 भागवत करने का जो यहां पुण्य मिलता है, बद्रीनाथ में सिर्फ 1 भागवत करने से वही पुण्य हमें मिलता है। अब 1000 भागवत कब करोगे आप लोग? एक भागवत होते होते हम थक जाते हैं। 1 करोड़ माला करने से जो पुण्य हमें मिलता है, बद्रीनाथ में सिर्फ 1 माला करने से मिलता है। और एक खासियत, बद्रीनाथ में वहां बहुत सारे कुत्ते मिलेंगे, लेकिन उनकी भूखने की आवाज कभी नहीं सुनाई देगी आपको, कभी नहीं सुनाई देगी आपको, गारंटी।
क्योंकि वह बद्रीनाथ समाधि में है। और मैं कह दूं आपकी भाषा में, जन्नत है जन्नत। क्या ऐसी दुनिया मैंने कभी नहीं देखी महाराज। ये बाकी सारी दुनिया फेल है बद्रीनाथ के आगे। कहते हैं वहां कथा करने से स्वयं हमारे पितृ वहां आके बैठते हैं हमारे पास। और बात बोले वाह, कथा करने से भगवान बद्रीनाथ अपने पितरों के यहां जाते और उनके कंधे पे हाथ रख के उनके पास रात भर सोते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये वो बद्रीनाथ है जहां देवता भी तरसते हैं महाराज। और वही बद्रीनाथ है, जुलाई में है कथा। लेकिन वहां का खर्चा थोड़ा अलग है, क्योंकि हफ्ते में 2 ही ट्रेन जाती है। नासिक, मुंबई, जलगांव से निकलती हो। एसी ट्रेन है, पूरी एसी ट्रेन है। सीधा हरिद्वार, सीधा हरिद्वार। और हरिद्वार में 2 दिन रुकते और सीधा बद्रीनाथ जाते। 7 दिन बद्रीनाथ की कथा करते और 1 दिन केदारनाथ के लिए जाते हैं। जैसे केदारनाथ जाते समय धारा देवी हो गई, पंडुकेश्वर महादेव हो गए। पंडुकेश्वर महादेव जहाँ 5 पांडव का जन्म हुआ है, धारा देवी हो गई, पंडुकेश्वर महादेव हो गए, जोशी मठ हो गया, कई है देखने जैसे। त्रियोगी नारायण हो गया। ये दर्शन हो जाते हैं 15 दिन में। 7 दिन वहां रहना, एसी ट्रेन से जाना, एसी ट्रेन से आना, 2 समय भोजन, 2-3-4 समय चाय, क्योंकि ठंड होती है ना थोड़ी बहुत, तो वहां चाय की व्यवस्था हम ज्यादा, जब चाहे तब चाय बना लो भैया। एक कमरे में 4 लोग, वीआईपी कमरा, एकदम वीआईपी। वहां तो एक कमरे में 4 लोग होते, कभी 5 लोग भी हो सकते, बड़ा हुआ तो। हर किसी को बेड, ओढ़ने के लिए कुछ लाना ही नहीं, आपको कुछ भी लाना नहीं। हाँ, सिर्फ आपके स्वेटर है, मफलर है, ठंड के कपड़े हैं, पहरावा अपना लाना है। 16-17 दिन का सफर है, जाना आना, क्योंकि 7 दिन वहां एक जगह कथा करना, वहां से हमें ऊपर जाना, 1 दिन माना गांव जाके आना और 1 दिन वसुधारा जाके आना। सुबह 4 बजे निकलेंगे तो हम शाम को ही आ पाएंगे। श्वास लेने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए जिसको भी आना है ना, जुलाई महीने में जा रहे हैं। एक आदमी को खर्चा 26,000 रुपया है। एसी में जाना, एसी में आना, वहां से अपनी ही गाड़ी रहेगी, आपको बाहर का खर्चा कुछ नहीं। हाँ, हरिद्वार में 1 दिन हम घुमाएंगे, दूसरे दिन आपको घूमना है तो आपके पैसे से घूमना पड़ेगा, क्योंकि हम मुख्य मुख्य दर्शन करके आ जाते। लेकिन कई लोग कहते हैं कि महाराज हमें कपड़ा खरीदना है, फिर अपने अपने जाओ भैया। 16-17 दिन का सफर है। ऐसा नहीं है आपको एक हॉल दे दिया 20 लोग सो, वो मेरी हमको जमता नहीं महाराज। आना भी हो तो हमारे बाड़ा साहेब जी महाराज हैं, उनसे संपर्क कर। और दूसरी बात, जिसको मुख्य यजमान बनना है, मुख्य यजमान जिनके हाथ की पूजा होगी, उसके लिए हमने 51,000 रुपया रखा। बोले इसकी विधि क्या है? वहां जाके पता चलेगा कि क्या किया महाराज जी ने हमारे लिए, वो समझ में वहां जाके आता है। तो बद्रीनाथ इतनी पवित्र जगह है महाराज। और हाँ, लाइव टेलीकास्ट भी है, आस्था चैनल पर लाइव कथा होने वाली, मतलब घर वाले भी देखेंगे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित बद्रीनाथ क्या है? एक बार मैं तो कहूं ना, बद्रीनाथ में आज भी भारत में जहां पिंडदान नहीं होती है, सिर्फ बद्रीनाथ में होती है। आज भी बद्रीनाथ दर्शन देते हैं। मैं जो आसन पे बैठा हूं ना, ये माना गांव से खरीदा हुआ आसन है, मतलब उन लोगों ने बना के दिया है मुझे अलग सा। जहां 18 पुराण लिखे गए, उस जगह पर ये आसन पहले रखा गया, उसका पूजन हुआ, तब जाके ये आसन पे मैं बैठा हूं। मैं वही चीज रखता हूं जिस चीज से भगवान का कुछ रिश्ता जुड़ा हो। अपने घर में मूर्ति रखी है ना शंकर भगवान की,
113 साल पुरानी। जो भोलेनाथ है ना, 113 साल पुराने भोलेनाथ है मेरे। ये धर्मदंड है मेरे पास, जगत गुरु शंकराचार्य ने दिया हुआ धर्मदंड है। ये कोई आदमी ने दिया हुआ धर्मदंड नहीं है। इसका एक अलग अलग होता है। ये जिसके समझ में आ जाए उसकी आएगा। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज बद्रीनाथ ही क्यों? बोले महाराज पिछले जन्म में बद्रीनाथ में एक झोपड़ी करके रहते मेरी यशोदा मैया और नंद बाबा। नंद बाबा का नाम है द्रोण नाम के वसु। पिछले जन्म में नंद बाबा का नाम क्या है? द्रोण नाम के वसु। और यशोदा मैया का नाम है धरा। द्रोण नाम के वसु और धरा झोपड़ी करके रह रहे हैं, भजन करते हैं। यशोदा नंद बाबा की पिछले जन्म की कथा बता रहा हूं, याद रखना। उस बद्रीनाथ में, और उसी बद्रीनाथ में 4-5 संत हरिद्वार से पैदल चलते 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 बद्रीनाथ आए। रास्ते में उनको कुछ भोजन नहीं मिला, भोजन प्रसादी नहीं मिला। बद्रीनाथ जैसे आए उनको भूख लग गई। एक कुटिया दिखाई दी, झोपड़ी दिखाई दी, तो 4-5 संत गए और आवाज लगाई, माते भिक्षाम दे, माते भिक्षाम दे, माते मधुकरी देना। यशोदा मैया बाहर आई और जैसे संत को देखा प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, दंडवत। बैठो महाराज जी, जल ग्रहण करो। संत महात्मा कहते हैं, माता मैया 4-5 दिन से हरिद्वार से पैदल चलते चलते बद्रीनाथ आए, लेकिन माता 5 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, भूख लग गई हमें। मां यशोदा ने कहा, अरे संत महात्माओं चिंता ना करो, मैं कुछ आपके लिए व्यवस्था करती हूं, तब तक आप स्नान कर लो। अलकनंदा में, मंदाकिनी में स्नान कर लो, सरस्वती में स्नान कर लो, तब तक मैं कुछ बनाती हूं। महाराज साधु संतों को लगा कि चलो आज हमें प्रसाद मिलेगा, भोजन मिलेगा। स्नान करने के लिए साधु महात्मा चले गए। इधर यशोदा मैया ने घर में देखा तो कुछ भी नहीं। होता है कभी कभी ऐसा, खास मेहमान आ जाए ना तो घर में कुछ नहीं होता है। ये परीक्षा देने का वक्त हो जाता है हमारा। यशोदा मैया ने देखा कि अरे घर में तो कुछ नहीं है। साधु महात्मा को तो मैंने बोल दिया कि मैं कुछ बनाती हूं, व्यवस्था करती हूं, अब कहां से लाऊं? नंद बाबा से कहा, नाथ सच्चिदानंद क्या करूं, घर में कुछ नहीं, आज अनाज का एक दाना भी नहीं है। साधु महात्मा आए, भूखे प्यासे जाएंगे, पाप लगेगा। दरवाजे पर गाय भी आई ना, कभी भूखा मत जाने देना। भिखारी भी आया ना, उसको भी भूखा नहीं जाने देना। मतलब रोटी बची है तो रोटी दे दो, आटा बचा है तो आटा दे दो। और भिखारी मांगने नहीं आ रहा है, हमें समझाने आता है। लेकिन हम लोग इतने चतुर है, ऐसा लगता है कि हमारे जैसा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। हम बाहर खड़े रहते और क्या कहते हैं भिखारी को? भिखारी जब कहता है, मालिक साहब कुछ तो दे दो, दिन भर से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो दे दो। हम बाहर आके क्या कहते, आगे जा, घर पे कोई नहीं है, आगे जा। भिखारी मनी मन कहता है, घर पे तू तो है ना रे। वो बद्दुआ देके चला जाता है, घर पे कोई नहीं है, तेरी इच्छा पूरी करे भगवान। ऐसा बोलना भी अपराध है, अशुभ माना जाता है ऐसे बोलना।
ऐसे ही बोलना भी अशुभ माना जाता है। दे दे भाई, कुछ तो दे दे। मैंने पिछले जन्म में किसी को कुछ नहीं दिया, इसलिए भगवान इस जन्म में मेरे हाथ में कटोरा दे दिया। इस जन्म में तुझे भगवान ने दिया तो मुझे दे, और नहीं दे रहा है तो नंबर आगे तेरा ही लगने वाला है। ये हमें सावधान करता है भगवान, हर पल सावधान करता है, हर पल सावधान करता है। लेकिन हमें क्या है, भाग्य को कोई टुकरा नहीं सकता। सुखदेव जी कहते राजन, यशोदा मैया सोची अब क्या करे। लेकिन नंद बाबा से कहा, नाथ आप चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करती हूं। यशोदा बद्रीनाथ के पास ही नीचे की ओर नरनारायण पर्वत की ओर एक दुकान थी, एक सेठ की दुकान। यशोदा मैया गई और जाके सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी राम राम। राम राम, मैं यही ऊपर रहती हूं। हाँ मैं जानता हूं। तो सेठ जी मुझे कुछ अनाज दे दो ना, मेरे यहाँ संत महात्मा आए हैं, कुछ बना के खिलाना है, आज हमारे घर संत भोजन हो रहा है। ठीक है धरा, मोल तो दे दो। मोल दे दो, मोल, मोल समझते हो ना, पैसा धन। जब सेठ ने कहा मोल दे दो तो धरा की आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी हमारे पास तो आज मोल नहीं है, मोल तो नहीं है हमारे पास, जब आएगा तब दे देंगे, हमें अनाज दे दो ना। देखो धरा, हम उधार आपको दे नहीं सकते, ऐसे देने लग जाऊंगा तो मेरा दुकान खाली हो जाएगा। नहीं दिया। यशोदा हाथ जोड़ती, सेठ जी दे दो ना, मेरे यहाँ संत महात्मा आए, भूखे प्यासे जाएंगे, पाप लगेगा। साई हमें इतना दीजिए, साई हमें इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी ना भूखा रहूं और साधु भी ना भूखा जाए। ये साईनाथ हमें इतना दो जिसमें कुटुंब समाए और मैं भी ना भूखा रहूं और साधु भी ना भूखा जाए। मेरे दरवाजे पे कोई आया तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए। सेठ जी दे दो ना। बोले नहीं। दुखी हो गई यशोदा, क्या करे। लेकिन सेठ जी के दिमाग खराब हो गया, थोड़ा सा बुद्धि खराब हो गई। लाचार व्यक्ति को कैसे फंसाना है। महाराज ये कलयुग का प्रभाव है। सेठ जी कहता है धरा आना चाहिए ना। बोले हाँ, एक काम कर, तू मुझे मोल मत दे, मैं कई दिनों से तुझे देख रहा हूं, तू बड़ी सुंदर है, लेकिन धरा आना चाहिए ना, तो एक बार मुझे गले लगा ले। कितनी बड़ी परीक्षा, भगवान की मां बनने वाली है, उसको परीक्षा देनी है, एक बार गले लगा लेना। धरा रोने लगी और निकल पड़ी वहां से। फिर आधे रास्ते में से सोचा कि साधु भूखे जाएंगे आज, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा आज। वापस आई, सेठ जी ठीक है गले लगाना है ना, लेकिन पहले वचन देती हूं, पहले मैं साधुओं को भोजन करा दूंगी, उनकी विदाई करूंगी, बाद में आपके पास आ जाऊंगी, मुझे गले लगा लेना, कोई बात, वचन देती हूं। वचन दिया, सेठ जी खुश हो गए, अनाज बहुत सारा दे दिया। यशोदा मैया आई, यशोदा मैया ने भोजन कराया संत महात्मा को, पेट भर के संत महात्मा ने भोजन करा, आशीर्वाद दिया, कल्याण हो देवी। साधु महात्मा बद्रीनाथ के दर्शन चले गए, और जब चले गए यशोदा की आंखों में आंसू आ रहे। नंद बाबा ने पूछा धरा क्या बात है, रो क्यों रही है, क्या हो गया। नाथ ऐसी ऐसी बात है, बनिया की आ गई, सेठ की आ गई, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। धरा प्याज खा लेना, लेकिन प्याज मत खाना, मतलब किसी का कर्जा रखना नहीं। जा। धरा आई, सेठ जी से कहा सेठ जी मैं आ गई। अरे आओ आओ बैठो बैठो, लेकिन सेठ जी एक विनती है। बोले क्या।
मुझे गले लगाना ना, लेकिन उसके पहले मेरी विनती है, क्या मेरे घर में सब्जियां काटने के लिए चाकू नहीं, एक चाकू दे दो। अरे एक क्या दो दो ले ले, एक क्या दो दो ले ले। दो चाकू लिए, धरा के हाथ में दिया, और धरा ने बस स्मरण किया अपने पतिदेव को, स्मरण किया नारायण भगवान को, स्मरण किया उन संतों को, और गले लगने के पहले ही यशोदा मैया ने अपने दोनों छाती को काट दिया। जैसे ही छाती को काटा, साक्षात बद्रीनाथ भगवान प्रसन्न हो गए। और बद्रीनाथ भगवान कहते, हे मां, हे मां, आज तूने मेरे संतों के लिए अपनी छाती का बलिदान दिया है ना, मैं वचन देता हूं मां, देवकी कर जन्म लूंगा, देवकी के घर जन्म लूंगा, और तेरी छाती का दूध पीने में गोकुल आऊंगा मां, ये मेरा वादा है। ये है यशोदा। यशोदा बनना क्या समझते हो आप? भगवान को खिला दिया, खिला दिया, हो गया, हो गया। हम कैसे खिलाते भगवान को जानते? इतनी प्लेट, उसी में आधी रोटी, उसके ऊपर थोड़ा चावल, थोड़ी सी दाल। वो नाराज हो जाता है, फिर घर से निकल जाता है, भगवान को भी ले जाता है। इसलिए याद रखना, भगवान को भोग ही लगाना है ना, आपको नैवेद्य देना है ना, आप जैसे थाली में खाते हो बढ़िया। अरे आप ये बात छोड़ दो, आप जिस घर में बैठते हो ना, आपकी जगह पर गलती से कोई दूसरा सो जाए तो भी आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप जिस जगह पर भोजन करने रोज बैठते हो, गलती से दूसरा बैठ जाए तो भी आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपके गिलास में कोई पानी पी ले तो भी दिमाग खराब। सही है कि गलत है? फिर भगवान के बारे में कभी सोचा आपने? फिर भगवान के लिए अलग सा थाली रखो, भोग लगाओ, 5 मिनट रखो, भगवान को देखने दो क्या क्या लाए थे। कई कई लोग तो सिर्फ रखते, पानी घुमाते और ले जाते। भगवान के द्वारा दिखा तो सही। हमारे वृंदावन में महाराज आज भी भगवान को भोग लगाया जाता अलग तरीके से। ठीक है, हमारी आस्था है, हमारी भावना है। हमारे यहाँ क्या है, देवारा भी होगा ना, याद रखना, देवारा भी हो तो स्पेशल एक कमरा होना चाहिए। नई कमरा, छोटा कमरा है तो चौरंग थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, अपने घुटनों से भी ऊंचा भगवान को रखना चाहिए, शास्त्र कहता है। हमारे नाले साहब के यहाँ देखो कितना स्पेशल कमरा है भगवान का, कोई लेना देना नहीं, कांच में बढ़िया, पूजा में बैठ जाए तो कोई विघ्न नहीं। देखा मैंने, बाबा की यहाँ भी मैंने देखा, ऊपर में स्पेशल कमरा है बढ़िया भगवान का। हम भगवान को कुछ देंगे तो भगवान देगा ना। कई लोग हमें कहते हैं, महाराज तुम लोगों की बड़ी मजा है, बहुत मजा है, और तू आ मेरे साथ बैठ पता चलेगा मजा है कि नहीं है। हम भगवान के लिए करते तो भगवान हमें देगा नहीं। हम टाइम नहीं निकालते भगवान के लिए। हम ठाकुर जी को डबल कपड़ा नहीं पहना सकते। हम पहनते हैं कभी गंदा कपड़ा, आज का कपड़ा कल पहन लेंगे, नहीं पहनेंगे ना, तो भगवान को वैसा ही है, उसको नहलाना है। हम ठंडे पानी से नहाए, ठंडी के दिनों में हो सकता है, गर्म पानी लगता है ना, तो भगवान को भी गर्म पानी से नहलाओ। हम चाय पीते तो भगवान को भी दूध का भोग लगाओ। इससे क्या आप जानते हो, वास्तु पुरुष प्रसन्न हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, फिर हमारे घर में धीरे धीरे लक्ष्मी का निवास हो जाता है। लक्ष्मी दरवाजे पे कितनी बार आती है दिन भर में? दिन भर में कितनी बार आती है जानते हो? 7 बार आती है। आंगन में 7 बार खड़ी रहती है लक्ष्मी, लेकिन वो देख लेती है, शाम को मुख्य तो शाम को और सवेरे, सवेरे आते ही देखती है इसका आंगन कैसा है, फिर देख लेती है आंगन ठीक नहीं इसका, चली जाती है। इसलिए कई पुरानी माताएं सवेरे सवेरे उठ के गाय के गोबर से लिपती थी, दीपक लगाती थी, तुलसी को जल चढ़ा। नहीं ठीक है, सीमेंट का बन गया है रोड, आंगन, पानी छिड़क दो थोड़ा सा, याद रखो, रंगोली निकालो और दीपक लगाओ, लक्ष्मी आना प्रारंभ। ये शास्त्र है। सुखदेव जी कहते, राजन
मेरे कन्हैया ने सुंदर सुंदर ऐसी लीला करी, यशोदा की दूध पीने के लिए भगवान दौड़े हुए आ गए। कितना पुण्य किया होगा यशोदा मैया ने। यशोदा मां जैसा बनना इतना सरल नहीं है, लेकिन यशोदा मां जैसा भाव हमारे अंदर आ सकता है। यशोदा मां जैसा भाव हम ला सकते। भगवान भाव का भूखा है, भगवान को 56 भोग नहीं चाहिए हमारे। शबरी के बेर, सुदाम जी के चावल, रुचि रुचि भोग लगाए रे। भगवान भाव का भूखा है। भगवान कुछ नहीं मांगता और हम क्या देंगे, क्या हमारे पास। 56 भोग का नैवेद्य डेली लगता है। द्वारिका में, मथुरा में, वृंदावन में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वर में। हमसे क्या मांगेगा वो? हमारा सिर्फ भाव देखता है कि ये कितना हमसे प्रेम करता है, कितना रिश्ता जोड़ के रखता है। फिर लोग हमें बोलते, महाराज जी हमारे घर पैसा टिक नहीं रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही है। लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएगी जिस दिन आप गोविंद की शरण ले लोगे, भगवान की शरण ले लोगे। आपको क्या लगता है हम सिर्फ कथा करते, आप देते वही खाते? हम भी करते कुछ, आप मानोगे नहीं। एक साल में मैं 60,000 लोगों को भोजन कराते हूं हर साल। 2014 से एक क्रम चल रहा है हमारा। कितने? 60 लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 60,000। बोलो कैसे? नर्मदा तट पर 3 जगह आश्रम है। बड़वानी जिले में छोटा बड़दा, दामनोद के पास खलघाट में सेटकेश्वर महादेव, और जबलपुर के पास बरमान घाट। 3 जगह मेरे आश्रम है। 2 मेरे गुरुदेव ने दिया है, 1 गांव वालों ने दिया है। वहां अन्न नक्षत्र चलता है, 8 महीने फूल चलता है। कैसे? दशहरे के दिन प्रारंभ होता है, वैसे 1 जून से ही प्रारंभ कर देते हम लोग। 1 जून से क्यों प्रारंभ करते? क्योंकि चातुर्मास लगने का समय हो जाता है तो संत आना प्रारंभ हो जाता है हमारे आश्रम में। क्योंकि नर्मदा तट ऐसा है, संतों को आना ही आना है, दूसरी जगह ही नहीं जाने के लिए। तो रोज के 100 संत सुबेरे, शाम को 150, 100, 150, 100, 150 वही आगे आश्रम में जाते हैं। आगे के आश्रम में कोई 2 रास्ते निकल जाता है, फिर वहां रुकते हैं, वह 100, 150 रोज भोजन करते। और एक बरमान में, यही आगे चल के उस आश्रम में जाते हैं। और हर किसी का हमारे पास नंबर भी होता है, उसका आधार कार्ड लिया जाता है, उसका नाम और कहाँ से आए, पिछले आश्रम से हम रिकॉर्ड रखते हैं। और उससे अंदाजा लगता है कि इस साल हमने कितने भोजन कराए। पिछले साल 60,000 लोगों को कराया, इस साल अभी 40,000 तक हो गया। अभी तो 20,000 अभी आ रहे धीरे धीरे, और 2 महीने में हो जाएंगे कंप्लीट। क्यों जानते हो? आप जो खिलाते हो ना, इसका मोल हमें चुकाना पड़ता है, चुकाना ही पड़ता है। लोग कहते हैं कि महाराज जी कथाकारों को पैसे की क्या आवश्यकता है। भैया एक काम कर, 1 दिन का आश्रम का खर्चा उठा ले, फिर पता चल जाएगा। 70-80 गैया है, उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे? सत्कर्म तो करना ही है। इसलिए गोविंद की शरण लेना हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है। सुखदेव जी कहते, राजन मेरे कन्हैया ने जैसे ही गोकुल में आए, और गोकुल में आके इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। गुड़िया थोरने करती कथा गाती गाने, गोपियां भगवान गोविंद का इंतजार करती है। भगवान बाल अवस्थाएं सारंग के माध्यम से वर्णन करते हैं। यशोदा मैया ने कन्हैया को पलने में डाला, और पलने में डाल के यशोदा मैया मेरे लाला को सुला रही है। सारा ब्रह्मांड, सारा ब्रज मेरे गोविंद को देखने आया है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित
भगवान ने बाल लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। यशोदा मैया ने कान्हा को पल्ले में डाला और यशोदा मैया भगवान को सुला रही है, और इधर कंस मामा ने वसुदेव जी ने जो माया उठाई थी, कृष्ण को रखा था और माया को उठाया था, वो माया को आओ देखा ना ताओ देखा पटकना चाहा, वो माया हाथ में से छूट गई और हाथ में से छूट जाके आकाशवाणी हुई। वही माया सुभद्रा है। जगन्नाथपुरी आप गए हो? दोनों भाई और बहन, जगन्नाथ का भात जग पसारे हाथ, वह सुभद्रा भी है। और एक खासियत बता दूं, आज भी जगन्नाथपुरी में 12 साल में एक बार भगवान का हृदय चेंज किया जाता है, बदल जाता है। मतलब भगवान लकड़ी के बनाए जाते हैं, और जो हमारा हृदय है ना, वैसे ही हृदय भगवान का गदगद करता है, हिलता है। 12 साल में एक बार वो पुजारी, उसकी आंखों में पट्टी बांधी जाती है, पूरे जिले की लाइट बंद हो जाती है, और तब जाके वो हृदय निकाल के दूसरी लकड़ी में प्रवेश किया जाता है। आज भी, क्योंकि भगवान का शरीर पूरा जला था लेकिन हृदय नहीं जल पाया था। जैसे आपने सियाराम बाबा का देखा, अभी हमारे संत श्रेष्ठ नर्मदा तट पर सियाराम बाबा तेली भट्टियान अपने आश्रम से पास में ही है। 120 साल की उम्र। मैं तो 15 साल से जानता हूं बाबा को। हाथों से चाय बना के पिलाते थे। मैंने तो एक अनुभव करा है महाराज। जब पहली बार परिक्रमा में गया था मैं और मेरी धर्मपत्नी, तब मैंने एक अनुभव करा। बाबा ने स्वयं चाय बनाई। पूछा परिक्रमा में हो? मैंने कहा हाँ बाबा। उस समय ज्यादा भीड़ नहीं आती थी। 10-15 साल हो गए उस बात को, 12-13 साल हो गए। चाय बनाई एक छोटे से बोगना में, चूल्हे पे चाय रखी। हम 2-3 लोगों के लिए चाय रखी। बाबा ने चाय रख दी, दूध डाल दिया, चाय पत्ती डाल दी, शक्कर डाल दिया, और उतने में महाराज जी के दर्शन के लिए एक बस आई। 50-60 लोगों की बस थी, वो भी नर्मदा परिक्रमा में थे। ये सत्य घटना बता रहे हैं हम आपको, मेरी आंखों के सामने की बातें। महाराज जी ने हमें 2-3 लोगों को चाय देने के लिए, जैसे बोगने में से चाय लिया, उतने में किसी ने कहा बाबा 50-60 मूर्ति आ गई है, चाय बढ़ा दो। बोले बढ़ गई। मैंने आंखों से देखा, इतना सा बोगना, न चाय में पानी डाला, न दूध डाला, न ऊपर से उतनी चाय हमारे लिए 2-3 लोगों के लिए बनाई, गिलास भर पानी डाल के, दूध डाल के। हमने देखा। बोले लगाओ सबके लिए गिलास लगाओ। कागज के आते हैं ना, अभी तो छोटे छोटे आने लगे, मोटे मोटे गिलास थे उस समय, मोटे मोटे। मेरी आंखों के सामने महाराज 50-60 लोगों को चाय पिलाई उसी चाय में से, हमें भी पिलाई उसी चाय में से, और बाद में आखिरी चाय बची बाबा ने लिया और उन्होंने पिया। हमने आंखों से देखा है। अभी बाबा समाधिस्थ हो गए तो उनका हृदय जला नहीं। वीडियो है, आप देख लेना यूट्यूब पर, सियाराम बाबा का हृदय। इतना बोल दो। ऐसे महान संत जिनकी आयु 2 बार मां नर्मदा प्रसन्न हो गई, 2 बार मां नर्मदा प्रसन्न हुई है। कभी उन्होंने शरीर पर कपड़ा धारण नहीं किया, एक लंगोट पर रहे, ठंड रही गर्मी रही कुछ भी, दोनों समय मां नर्मदा में स्नान करना। इतनी पावर की मैं क्या बताऊं। भगवान द्वारकाधीश का हृदय जैसे, वैसे सियाराम बाबा का हृदय जगन्नाथपुरी में आज भी जैसे कि वैसा। वहां सुभद्रा है, बहन, भगवान की बहन। ये माया बनी, पटकना चाहा
कहा तू तेरी तैयारी कर ले, ए कंस तू तेरी तैयारी कर ले, तुझे मानने के लिए आ गया है वो। कंस ने सभा बुलाई और सभा में एकत्रित किया सबको, और जैसे ही सबको एकत्रित किया, एकत्रित करते ही कहा कि जो भी मेरे दुश्मन को मारेगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा। एक बहन खड़ी हो गई, अहो बकियम स्तन कालकूटम। ये पुतना कौन है? पिछले जन्म में बलि राजा की पुत्री रत्नमाला है। रत्नावली भी कह सकते, रत्नमाला भी कह सकते। वामन भगवान ने जब बलि राजा को ठगने की बात करी, 3 पग भूमि मांगने की बात करी, तो बलि राजा की पुत्री को बुरा लगा कि इस नारायण ने मेरे पिताजी को ठग दिया है, मैं छोड़ूंगी नहीं, बदला लूंगी, इसे मार दूंगी। ऐसा लगता कि इसे जहर पिला दूं। भगवान ने कहा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वही रत्नमाला अगले जन्म में पुतना बन के आई और वो खड़ी हो गई और कंस मामा से कहने लगी, भैया चिंता ना करे, मैं हूं ना, मैं मार दूंगी कन्हैया को। बोले अच्छा जा। फिर इधर यशोदा मैया लाला को सुला रही है, मोटे मोटे काजल लगाए हुए, बढ़िया सुलाए भगवान। पुतना आई हृदय में विष भर के, कपट छल, मन में कपट छल लेके आई, और जैसे ही छल कपट लेके आई, हृदय में विष भरा। यशोदा, ओ यशोदा, दरवाजा खोलो यशोदा। यशोदा ने जैसे दरवाजा खोला तो देखा एक सुंदर अप्सरा, मानो कि देवलोक से कोई देवी आई है। बहना क्या काम है? पुतना कहती है, यशोदा मोकू पतो चलो है कि तो को लाला भयो है, तुझे लड़का हुआ है? यशोदा ने कहा हाँ बहना लड़का हुआ है, अभी तो 7 दिन हुए। अच्छा मोको भी पता चला है, इसलिए मैं देखने आई हूं। लेकिन बहना वो तो सो रहा है, वो तो सो रहा है। ऐसा कहा? भगवान उठ गए और रोने लगे, और मन ही मन कहने लगे ये मेरी भोली माँ है, पहला ग्राहक है, चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। उसी समय पूतना बैठी, मां यशोदा ने लाला को पल्ले में से लाई और हाथ में दिया। पूतना देखने लगी तो मोहित हो गई। इतना सुंदर रूप भगवान का क्या बताए, लेकिन भगवान ने आंख नहीं खोली। भागवत कथा बता रही, भगवान ने आंख नहीं खोली, भगवान ने देखा ही नहीं। क्यों? भगवान आंख बंद करके कह रहे कि अरे मैं तो गोपियों को देखने आया हूं, ब्रज को देखने आया हूं, इस पवित्र आग से इसको क्यों देखूं, ये तो राक्षसिन है। आग इसलिए बंद है भगवान के, अरे देख रहे पिछले जन्म में ये कौन है, आग इसलिए बंद है, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विष विष तुप में जाना, दूध दूध में पी जाऊंगा, ये बता रहे आंख बंद करके। और आंख बंद करके जल्दी याद आ जाता है आदमी को, अरे ये कौन है। पूतना ने कन्हैया को उठाया, यशोदा अंदर गई घर में, कन्हैया को उठाया और बाहर ले आई, और जैसे ले आई धड़ाक आते ही महाराज जंगल में ले आई, विराट रूप ले लिया और दूध पिलाने लगे। और दूध पीते 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 भगवान ने उसका रक्त भी पीने लगे, रक्त पीते पीते भगवान ने उसका प्राण भी पीने लगे। और प्राण पीते 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 वो धड़ाक से धरती पर गिर गई। और जैसे ही धड़ाक से धरती पर गिरी, सारा ब्रजमंडल रोने लगा। अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया? यशोदा देख रहे कि मेरो लाला कहां है, मेरो कन्हैया कहां है, कन्हैया कहां गया। और उसी समय सब दौड़े, देखा तो क्या, ललता विशाखा ब्रजंगना गायत्री पद्मिनी चित्रलेखा मंदाकिनी गौरी सब भागी। पेंद्या सुदामा वाकड्या मनसुका श्याम सका ब्रिजमोहन नंद किशोर नंद नंदन ब्रज नंदन। देखा नंद बाबा ने दूर से,
यशोदा ने कि एक बड़ी राक्षसिन पड़ी हुई है और उनकी गोद में मेरा लाला खेल रहे। कृष्ण को उठाया, हाय रे हाय, हे नारायण भगवान, मेरे लाला को तूने बचा लियो। ये कौन आई थी मेरे लाला को मारने, पतो ना आए। पुतना के टुकड़े कर दिए, जलाने के लिए ले गए, लेकिन जलाते समय दुर्गंधी नहीं आई, सुगंध आया। बोले क्यों? सुगंध इसलिए आया क्योंकि मेरे भगवान को छुआ था, मेरे भगवान को स्पर्श किया था, इसलिए सुगंध आ रहा। और बाद में मेरे भगवान परमात्मा को उठाया और मेरे भगवान परमात्मा की नजर उतारी। और नजर उतारने के बाद सुखदेव जी कहते राजन, जैसे ही नजर उतारी, उतारने के बाद मेरे भगवान परमात्मा, नजर कैसे उतारी? गाय के गोमूत्र से नजर उतारी। कैसे? गाय के गोबर से भगवान को नहलाया। हमारे बच्चों को जब नजर लग जाती है तो मेरी विनती है, उतारना है ना तो गाय की पूंछ होती है ना, उसके द्वारा घुमा दिया करो शरीर पे। या तो जो गाय मारती नहीं है उसके पेट के नीचे से बच्चों को 2-4 बार निकाला करो। शास्त्र की बात बता रहा हूं। लेकिन हम लोग, कलयुग का प्रभाव है, हमारी नजर निकालने की प्रथा ही अलग है। कभी हम क्या करते हैं, झाड़ू लेते, झाड़ू बच्चों को सुलाते हैं और झाड़ू घुमाते हैं। कोई माताएं मिर्ची घुमाती है, कोई नमक घुमाती है, हाँ, कोई तो चप्पल घुमाती है। अलग अलग प्रथा है, अलग अलग परंपरा है, चलो ठीक है। लेकिन यशोदा मैया ने मेरे गोविंद की नजर कैसे उतारी? मोर के पंख से। मोर के पंख के अंदर सबसे बड़ी पावर होती है महाराज, इसकी जैसी पावर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इसलिए घर के बाहर ना मोर पंख लगा दिया करो, कभी किसी की नजर नहीं लगेगी। नजर लग जाती है, कभी कभी घर को भी लग जाती, इंसानों को भी लग जाती। इसलिए हम कई माताओं को मैंने देखा है काला धागा पैरों में बांधती है। नहीं बांधना चाहिए, आपको यही पता नहीं है शनि का वास्तव वो पैर में नहीं है। आप यही तो गलती कर देते हो, शनि को इतना तुच्छ समझते हो कि आप पैर में बांध देते हो। काला धागा कभी भी पैरों में नहीं बांधना चाहिए। शास्त्र, हाँ, बांधना चाहिए बालकों को, लेकिन 9 साल की उम्र रहेगी तब तक। 9 साल के बाद अधिकार नहीं है बांधने का, जब तक उसको समझ में नहीं आता है। 9 साल के बाद बच्चे को भी पैर में धागा नहीं बांधना चाहिए। हाथों में बांध दो, गले में बांध दो। हम उंगलियों में मुद्रिकाएं पहनते, अंगूठी पहनते, ये इसी जगह पर क्यों पहनते? अंगूठी यहां नहीं पहन सकते, कान में अंगूठी, नाक में नहीं पहन सकते, खड़ा होता है ना, अलग अलग राशि का खड़ा होता है, मणि होता है अलग अलग राशि का, मोती से लेके हर चीज, नीलम हो, कोई भी हो। यही क्यों पहनते जानते हो? यहां पर 9 ग्रह का निवास है। जो 9 ग्रह है ना हमारे, शनि से लेके राहु केतु जो है ना, वो यहां रहते हैं हमारे। इसलिए कहां पर क्या पहनना चाहिए, ये भी तो बुद्धि चाहिए हमें, ये भी समझ में आना चाहिए। अभी बात कर लेता हूं। अभी हमारे महाराज जी ने भी पहनी थी मुद्रिकाएं, हमारे बंसी वाले भैया ने कछुआ की मुद्रिका पहनी थी। लेकिन मेरी नजर पड़ी तो उनका मुंह, कछुआ का मुंह खुद की तरफ था। कभी भी कछुआ का मुंह अपनी तरफ नहीं होना चाहिए, वो बाहर होना चाहिए। कछुआ हमेशा याद रखना धन को खाता है। ये बहुत बड़ी बात है, पुराणों में वर्णित है, भागवत परिचय नाम का ग्रंथ है। वैसे मैंने कर्म कांड पूरा कर लिया है, 20 साल लगे मुझे कर्म कांड करने में, मंत्र सिद्ध करने में कई वर्ष लग गए। तो कहने का तात्पर्य, इसकी एक विधि होती है, पूजा होती है, हर कारण है। लेकिन हम बहुत सारी गलतियां करते जाते हैं, बहुत सारी गलतियां करते जाते हैं। इसका परिणाम हमें क्या मिलता है? दुख। इसलिए कोई भी बात 4 बार सोचना है, 5 बार सोचना है, फिर आगे बढ़ना है। सुखदेव जी कहते राजन, पुतना को मारा
भगवान की नजर उतारी, गाय के गोबर से नहलाया, गाय के गोमूत्र से नहलाया, और नहलाने के बाद भगवान परमात्मा 7 दिन के हो गए, तो क्या करे, गर्गाचार्य द्वारा भगवान का नामकरण विधि हुआ। भगवान कृष्ण की नामकरण विधि हुई गर्गाचार्य द्वारा, वो भी गौशाला में। भगवान के यहाँ कितनी गैया है? 9 लाख गैया हैं। और भगवान की पहली नजर जिस गाय पर पड़ी, उस गाय का नाम है परमगंधा। कौन सी गाय है? परमगंधा। 9 लाख गाय भगवान के पास। भगवान ऐसी लीला करते गए, और करने के बाद भगवान ने पेंद्या, सुदामा, वाकड़िया, मनसुका, श्याम सखा, ब्रजमोहन, नंद किशोर को लेके लीलाएं करने लगे। इधर पूतना को मारने के बाद अकासुर, बकासुर, देनकासुर, सक्तासुर, तृणाव्रत को मारा। दैत्य मारते गए, और मारते मारते एक दिन भगवान थोड़े से बड़े हो गए, 3 साल के। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान 3 साल के हो गए। पहली बार यशोदा मैया लाला को यमुना तट ले गई। पहली बार गोद में बिठा के पहली बार ले गई यमुना तट। यमुना कौन है? पिछले जन्म में बिरजा नाम की सखी है। यमुना कौन है? सूर्य की पुत्री है। यमुना का भाई कौन है? यमुना का भाई कौन है? यमराज, काल। यमराज है, अपनी बहन को वचन दिया है, जो भी वृंदावन में वो कौन सा दिन आता है जो बहन और भाई एक साथ स्नान करते हैं यमुना जी में? भाऊबीज नहीं, वो त्योहार याद नहीं आ रहा है मुझको, याद आ जाए तो बता दूंगा। अब क्या कहा रखे, 32 GB बना के रखी थी, अभी 2 GB हो गई हमारी। राधे राधे। उधर रखा है कोई, सप्त धान्य जमा किया है शायद। और आप चिंता मत करना, आपका अनाज मां नर्मदा तट पर उन संतों के लिए जाएगा, वही प्रसाद पाते हैं। क्योंकि साल में एक बार कम से कम हमें इतना अनाज इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो चीज बाहर से लगने वाली, जैसे तेल है, गुड़ है, शक्कर है, चाय पत्ती है, घी है, वगैरह वगैरह, मसाला है, ये तो हम बाहर से भागवत के द्वारा ही जो हमें मिलता है उससे ले आते। वो नजर पड़ी इसलिए जो जो सप्तधान्य लाए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक भी अनाज का टुकड़ा गलत जगह नहीं जाएगा, ये याद रखना। ये संत ही खाते हैं। प्रमाण चाहिए तो आप अभी भी नर्मदा तट पर आश्रम में जाके आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य, भगवान परमात्मा, मेरे गोविंद, मेरे परमात्मा, नामकरण विधि हुई और यशोदा मैया ने पहली बार गोद में लिया, यमुना तट ले आई। यमुना जी कालिंद्री, यमुना मैया सूर्य की पुत्री, बिरजा नाम की सखी जिसे कहा जाता है। यमुना में यशोदा मैया स्नान करने लगी और अचानक कन्या को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और मैया स्नान करने लगी। और जैसे पेड़ के नीचे बिठाया, धरती मां प्रकट हो गई। और जैसी धरती मां प्रकट हुई तो धरती मां भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ के कहती, प्रभु प्रभु मैं धन्य हो गई नाथ, मैं धन्य हो गई। जब से आपने अवतार लिया तब से आपके चरण मेरे मस्तक पर नहीं लगे थे, क्योंकि मां हमेशा गोद में रखती थी, मखमल की चादर पर रखती थी, धरती के ऊपर आपने कभी चरण रखा नहीं। प्रभु मैं धन्य हो गई। प्रभु प्रभु मैं आपको क्या दूं, कौन सा भोग लगाऊं? लोग तो 56 भोग चलाते, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मिट्टी और कंकड़ के अलावा कुछ नहीं प्रभु मेरे पास। भगवान ने कहा मिट्टी कंकड़ कोई, मैं मिट्टी और कंकड़ का ही भोग लगा दे, मैं पा लूंगा। भगवान ने मिट्टी का 3 बार सहारा लिया है। वरा अवतार में धरती का सहारा लिया, राम अवतार में धरती साथ में ले गए, मिट्टी साथ में ले गए, और कृष्ण अवतार में तो मिट्टी भगवान ने खा ली। इसलिए हमारे ब्रिज में कहावत है, वृंदावन की धूल
माप करती है मानव की भूल। वृंदावन की धूल माप करती है मानव की भूल। मेरी माता पिताओं, वृंदावन की रज कोई साधारण नहीं है। मैं जब बैठता हूं ना तो मेरे पास भी रज पड़ी है वृंदावन की, और वहां से जहां भगवान कृष्ण ने माटी खाएंगे ना अभी, वही से ये ब्रिज रज है। हम थोड़ी खा लेते तो बुद्धि तो चले, बुद्धि तो काम करे हमारी थोड़ी। वृंदावन की माटी कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नहीं है। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने धरती को कहा मिट्टी कोई दे दे मैं खा लूं। भगवान ने मिट्टी कोई खा लिया, प्रसाद समझ के। बाल गोपालों ने दूर से देखा, गोपियों ने दूर से देखा और यशोदा से कहा, ओ मैया तेरो लाला ने आज मिट्टी खाई। मैया नहाते नहाते जैसी आई, लाला तूने मिट्टी खाई? मैया मिट्टी ना खाई मैंने। झूठ मत बोल, तूने मिट्टी खाई? ना खाई मैया। मेरी सौगंध खा। मैया तेरी सौगंध, मैंने मिट्टी ना खाई। आप बताइए भगवान सही बोले कि झूठ बोले? झूठ बोले। आपने सही सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। मैया तेरी सौगंध, मैंने ही मिट्टी खाई। लेकिन सुनाई क्या दे रहा है? ही को दबा दिया, नी को बढ़ा दिया। मैया मैंने ही मिट्टी खाई। मैया मैंने ही मिट्टी खाई। मैया मैंने ही मिट्टी खाई। ही को दबा दिया, नी को बढ़ा दिया। जैसे मैया का श्वास कम ज्यादा हो रहा था ना, कोई बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन भगवान ने झूठ सौगंध खाई नहीं है, मां की सौगंध खानी है। हम तो दिन भर आई शपथ करते, मर जाती हो जल्दी। देवाची शपथ हम खाते हैं ना। आज कलयुग का प्रभाव है महाराज। कई लोगों ने तो कितनी सौगंध खा ली पता ही नहीं। इतने तो उसके जन्म भी नहीं हुए होंगे, इतनी सौगंध खा ली। कितनी सौगंध खाते लोग पता नहीं। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान परमात्मा ने अनेक छोटी छोटी लीलाएं करी, और लीलाएं करने के बाद यशोदा मैया ने कहा मेरी सौगंध कहा? बोले तेरी सौगंध। मुंह खोल। और जैसे मुंह खोला तो सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। सारा ब्रह्मांड दिखाया, और दिखाने के बाद मैया डर गई। भगवान ने मैया को विश्व स्वरूप का दर्शन दिखाया। पूरे महाभारत में, भागवत में एक भीष्म पितामह को भगवान ने विश्व स्वरूप का दर्शन दिखाया। यशोदा मैया को विश्व स्वरूप का दर्शन दिखाया। अर्जुन को युद्ध के समय भगवान ने विश्व स्वरूप का दर्शन दिखाया, और अपने मित्र सुदामा को विश्व स्वरूप का दर्शन दिखाया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, और एक उद्धव विश्व स्वरूप का दर्शन दिखाया। क्यों? इनको जरूरी था दर्शन दिखाना, नहीं तो ये भगवान की बात पर भरोसा नहीं करते। और इसी के साथ कान पकड़े और भगवान को उकल से बांधा। भगवान का एक नाम हो गया दामोदर। क्या हो गया? दामोदर भगवान का नाम हो गया। बंदा नहीं जा रहा था, लेकिन ललता नाम की सखी कहती है मैया या को बांधनो ही है ना, तो राधा रानी के घर से रस्सी ला। राधा रानी के घर से रस्सी लाई और बांधा गया। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बंधाया सो बंध गए। बांधने के बाद भगवान परमात्मा ने दो पेड़ लगे हुए थे, उनके बीच में से रास्ता निकाला। वो पेड़ कोई और नहीं, यमला और अर्जुन था। उनका उद्धार किया, और बाद में भगवान परमात्मा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान परमात्मा सोच रहे अब हम चोरी करेंगे। बीच में मैंने इसलिए भजन नहीं लिया, मैंने कहा नॉन स्टॉप चलने दो कथा। हाँ, कम से कम 1.5 घंटा कथा तो चली। 4 बजे लाइट आ गई, भगवान की कृपा मानो। न तो ऐसा हो जाता कि अरे महाराज जी ने कथा करी नहीं, थोड़ा रास्ता कर दो बीच में।
देखो आज भगवान की मटकी फोड़ लीला होगी, कल भगवान की शादी है। क्या है कल भगवान की शादी? सब लोग पुराने कपड़े पहन के आना। पुराने पहन के आओगे कि नए? नए पहन के आना, अच्छी तरह सज धज के आना। कल भगवान का विवाह होगा, भगवान द्वारकाधीश और रुक्मणी मैया का विवाह होगा। सुखदेव जी कहते राजन, मेरे भगवान परमात्मा कन्हैया मैया को विश्व स्वरूप का दर्शन दिखाया, उकल से बांधा और भगवान परमात्मा सोचने लगे। बाल गोपालों को देखा और कहा, ए बाल गोपालो, आज के बाद हम चोरी करेंगे। बोले चोरी काय की? बोले हम चोरी करेंगे, लेकिन काय की? बोले हम चोरी करेंगे माखन मिश्री की, घी की। साइड कर दो, गिरिराज जी को भी स्पीकर भी थोड़ा सा इधर कर दो, इधर इधर। आप थोड़ा पीछे चली जाओ माताओं, या पट्टी ना निकलेगी, क्या गीली हो जाएगी पट्टी? होने दो, अब क्या करें। हाँ हाँ, थोड़ा सा दूर रख दो। छोटी छोटी गैया, अब गीला तो होने ही वाला, होने दो। जब कीर्तन होगा तब ये पीछे डाल देना और सूखा हुआ आगे डाल देना। पीछे की माताएं तो गाली दे रही होगी। आइए मेरे कन्हैया बलराम भैया। इसलिए मैंने कहा था या एक मटकी बांधना है, वहां मटकी बांधना है, वहां बांधना है। एक ही जगह पर सारी मटकियां बांध देना, कोई बात नहीं। चलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नाचते हुए नाचो नाचो नाचो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो। अरे कन्हैया को गोद में ले ले। इस पे माखन किस में रखा है? आगे आगे गैया, पीछे पीछे गाय। इधर आ जाओ कन्हैया, छोड़ना नहीं अभी। कन्हैया एक कन्हैया बंसी को कमर में डाल ले। बाप दही किसमें? दही किसमें डालिए? जय हो। ए बाल गोपालो, नीचे बैठ जाओ। बाल गोपालो नीचे बैठो। हाँ, कन्हैया को उतार दो और कन्हैया के हाथ में दे दो। क्या बात है। जय हो।
यजमान को खिलाओ। काली काली गैया गोरे गोरे गाय श्याम बढ़न में मदन गोपाल श्याम बढ़न में मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गान। अरे सबको मत दे, छोटी छोटी सबको मत दे, इधर आ जा। छोटी गैया छोटे छोटे गान आ जाओ। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे गान छोटो सो मेरू मदन गोपाल रे छोटो सो मेरू मदन गोपाल। ए कन्हैया इधर आ, कन्हैया। जय हो। उल्टा कर दे, घाघर को उल्टा कर दे, उल्टा। जय हो। ताली बजाइए ऊपर हाथ करके। बाल गोपालों के ऊपर, बस 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 बस। जय हो। फोड़ दे कन्हैया, फोड़ दे, पटक पटक जोर से। हाँ, अब लकड़ी से घाघर को धीरे धीरे फोड़ना। हाँ, अंदर से। हाँ, मार जोर से। अरे कहीं, हाँ मार मार, जोर से मार थोड़ा सा। बस 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 बस। नाचो नाचो बाल गोपालो। अरे पीलो पीलो, प्योर माल है, पीलो पीलो। या को पिला, यार ये या को पिला। पीले पीले पीले। अरे पीले पीले, अरे पीले जल्दी। बस बस बस। सपनों में आया, रात सपनों में आया। सैया पी गयो सररा, सैया पी गयो सररा, सैया पी गयो सररा, सैया पी। बस 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 बस। अरे बाल गोपालो, नालो नालो नालो, सिर्फ बाल गोपाल। बस 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 बस। दैया पी गयो सारा रा 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 रा। दैया पी गयो सारा रा रा। दैया पी गयो सारा रा रा। दैया पी गयो सारा रा 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 रा। रात शाम सपनों में आयो, रात जब सपनों में आए, रात शाम सपनों में आयो। रात जब सपनों में आए। दैया पी गयो सारा रा 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 रा। दैया पी गयो सारा रा 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 रा। दैया पी गयो सारा रा 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 रा। बस अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए सब लोग, सब लोग खड़े हो